दल पंजर गुड़ सूरमा वट जोड़ा बहुत पर भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी के विच एक फरमान किया है, वट जोड़ा बहुत पर। संसार के विच आज तक कोई भी ऐसी मिसाल नहीं पैदा हुई सी जिथे एक योद्धा जिहड़ा है वो परोपकारी हो। धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की शख्सियत के विच ये दोनों गुण आम करके नहीं, बहुत ज्यादा वट जोड़ा बड़ा जोड़ा अलंकृत की कर रहा है कि बहुत परोपकारी। ये दोनों चीज़ा गुरु पातशाह जी की शख्सियत के विच नजर आई। संसार के विच पहली बार मिसाल पैदा हुई। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने भक्ति के शक्ति, तलवार के तस्वीर, माला ते भाला, इन्हां चीज़ों को अपने जीवन के विच इकट्ठा ही अंजाम दिया। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी उसे माला के मनके सन जिस माला को पहली पातशाही धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने पढ़िया, क्योंकि आप लोगों ने कह दिया जाता है ना कि गुरु साहब के कोल सिर्फ पीरी सी गुरु नानक देव जी के समय तो जी चली आई सी, कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के हाथ में विच तलवार किवें आ गई कि शायद कुछ फर्क हो गए दोनों के विच नहीं। वो वही जोत सी गुरु नानक देव पातशाह जी की, गुरु अंगद देव पातशाह जी की, गुरु अमरदास पातशाह जी की, गुरु रामदास पातशाह जी की, ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी की ही जोत सी। आप जी का जन्म वली विखे माता गंगा जी की कुखों ते पंचम पातशाह बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के गृह लिखे हो। जदों गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहीदी होती है उदों तो गुरबाणी के नाल नाल गुरबाणी का युग भी शुरू हो जाता है। पहली पातशाही को लेके पंचवीं पातशाही तक पीरी की गल चलती रहती है, दरवेशी की गल चलती है, भक्ति की गल चलती है। पर जदों गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत तो बाद छेवीं पातशाह गुरगद गद्दी में विराजमान होते हैं तो एक अजीब घटना घट जाती है। पीरी को मीरी के नाल जोड़ दिया गया है कि मीरी को पीरी के नाल जोड़ दिया गया है। दो तलवारा पहन लिया गई ने मीरी ते पीरी की, ते उस दिन तो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने मीरी पीरी के मालक आख्या जाता है। जो गल मैं आज इतने करना चाहूंगी वो विषय ये है कि मीरी के नाल पीरी को क्यों जोड़ना पड़ा, कि हालात सन कि मीरी को पीरी के नाल जोड़ना पड़ गया। जब गुरु हरगोबिंद पातशाह जी अपने जीवन के विच विचर रहे सन कि उन्होंने इस गल का अनुभव होया कि जिन्हां दे कोल सत है उन्हां दे कोल सत्ता नहीं, कि जिन्हां दे कोल सत्ता है उन्हां दे कोल सत नहीं। सत किन्हां दे कोल होया करता है, वो भगत हुंदे ने, दरवेश हुंदे ने, संत हुंदे ने।
कि सत दे नाल साडे अंदर दीयां समस्यावां दा हल होया करदा है। जिवें कि असीं अपने मन नूं शांति किवें दिवाउणी है, असीं भगती किवें करनी है, असीं परमात्मा नूं किवें पाउणा है, ये सारियां अंदरूनी गल्लां ने ते पीर दे नाल इन्हां गल्लां दा समाधान हो जाया करदा है। ते एक साडा बाहरला जीवन भी है। साडियां कुछ समस्यावां बाहरलियां हैं, इन्हां बाहरलियां समस्यावां दा हल किवें होवे? इन्हां बाहरलियां समस्यावां दा हल ताइयों होएगा जे साडे कोल सत्ता होएगी, जे साडे कोल शक्ति होएगी। जे साडे कोल शक्ति नहीं, साडे कोल सत्ता नहीं, तो साडियां बाहरलियां समस्यावां दा हल नहीं होएगा। इंसान कुछ अंदरों है ते कुछ बाहरों है। साडा दो तरह का जीवन है, एक अंदरूनी एक बाहरी। जे अंदरों में असीं भक्ति करके शांति अपना लें, पर साडे बाहर कला क्लेश पिया होया है, कोई शांति नहीं, ते साडा मन टिका दे विच नहीं आएगा। ये बिल्कुल ही इससे उल्ट, जे बाहर साडे को सत्ता है, पैसा है, वो सारी चीज़ां ने, पर साडे मन दे विच शांति नहीं है, तो वो जीवन भी साडा बेमैनी हो जाता है। साडियां बाहरलियां समस्यावां भी ने, राजनीतिक ने, आर्थिक ने, समाजिक ने, सानू उन्हां दा भी हल करना पड़ेगा। ते उन्हां दा हल आम तौर ते जे साडे कोल शक्ति नहीं है तां असीं नहीं कर पावांगे, असीं कमजोर हो जावांगे। ते कमजोर वास्ते बाहरी दुनिया दे विच कोई अर्थ नहीं, कमजोर का बाहरी दुनिया दे विच कोई जीव नहीं रहेगा। कमजोर को हमेशा खत्म हो जाना पिया है, मिट जाना पिया है, दब जाना पिया है, और वो अपनी अखां नाल अपनी गल नूं खत्म हुंदे देखना पिया है। ते इसी तरह साडा जीवन जिवें अंदरों है कुछ बाहरों भी है। असीं बाहरों ते अंदरों जुड़े हुए हैं। जिवें साडे शरीर दे विच हवा है, पानी है, मिट्टी है, अगर है साडे शरीर दे विच, इसी तरह शरीर को बाहर भी ये वस्तुआं हैगियां हैं। पानी भी है, अदन भी है, मिट्टी भी है, हवा भी है। जे असीं बाहरली अदन नूं, बाहरली मिट्टी नूं, पानी नूं, हवा नूं खत्म कर दिंदे आ, तां साडे शरीर दे ये जिहड़े तत्व ने वो बचे नहीं रहते, वो भी खत्म हो जाएगा। ते बात ये है कि असीं अंदरों बाहरों जुड़े हुए हैं। सवाल ये चल रहा है कि सानू सत्ता की सत्ता दे नाल जरूरत क्यों पई? ते जदों असीं अंदरों बाहरों जुड़े हुए हैं, ते सानू अपने अंदर के नाल नाल अपने बाहर की भी हिफाजत करनी पई, ताकि असीं दुनिया दे विच एग्जिस्ट कर पावांगे, नहीं तो नहीं कर पावांगे। समा उदों भी सीगा जदों कमजोर नूं लताड़िया जांदा सी, दबाया जांदा सी। अनेकां धर्म ऐसे होके चले गए जिहड़े कमजोर होने के कारण इस दुनिया च अपनी होंद नूं बरकरार नहीं रख सके। ते समा अज भी कुछ इसी तरह का है। सानू एक बड़ी संजीदगी के नाल सोचने की जरूरत है। आपां सिर्फ आ जाने आ, बह जाने आ, कुछ थोड़ा बहुत सुन के ही चले जाने आ, बहुत ज्यादा नहीं असीं सुनते। ये सिर्फ थोड़ी गल नहीं है, मैं अपनी गल भी विच ही करांगी क्योंकि इंसान आसी सारे असीं बहुत ज्यादा संजीदगी नाल इस पासे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरत है इस गल पर ध्यान देने। ते जदों असीं बाहरों ते अंदरों जुड़े हुए आ, ते यही साडा लोक अते परलोक सुहेला करन दा भी एक साधन है। जो असीं अंदरों आ, जो साडियां अंदरूनी समस्यावां ने, जो अंदरूनी समस्यावां दे असीं हल करते आ, वो साडा एक परलोक जाण दा मार्ग बनता है।
समस्यावां जिहड़ियां ने साडीआं ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ। इस चीज का आभास गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी नूं होया कि सानूं भी अज करन दी जरूरत है। अंदरलियां समस्यावां नूं खत्म करन वाले कुछ चोर ने। आपां सारे बहुत बाणी सुनते पढ़ते हाँ, अंदरले चोरां दी गल सानूं सारिआं नूं चंगी तरह पता होएगी कि वो अंदरले चोर किहड़े ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਝ % ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੋ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ में पंच चोर वसे। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ये चोर साड़ी अंदरूनी भक्ति है जी, जो अंदरूनी कुछ % सारे तांग है अपने जीवन को संवारन की उसमें चुरा के ले जाए। इसी तरह जो बाहरी जीवन है साडा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बड़े चोर बैठे हैं, वो सानू जीवन नहीं दे रहे। ते इत्थे बहुत जरूरी हो गया इस वेले कि असी अंदरों सत्यवादी बन जाइए ते बाहरों सत्तावादी बन जाए। पर ये सत्ता किहो जी होवे? इस सत्ता नाल असीं अपना ही घर सवार लईए, अपने ही जानकारां दा घर सवार लईए। ए मेरा पुत्र है, ए मेरी धी है, इहनूं सैटल कर लईए। अपने 2-4 खास रिश्तेदार ने, साथ संबंधी ने, उन्हां नूं सैटल कर लईए। ये आशा नहीं सी गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी दा। और इको एक आशा सी, सिर्फ ते सिर्फ परोपकार। ते जदों असीं परोपकार की भावना नूं लैके अपने मन दे विच सत्यवादी ते सत्तावादी हो जावांगे तां फिर ही जिहड़ा असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरू द्वारा सानूं एक जीवन का मनोरथ दस्सिया गया है वो साडा पूर्ण होगा। ये साडे अंदरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारिया चीज़ां भी साडे अंदरों विनाश जाणगियां। ते जो मीरी ते पीर का नारा गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी ने साडे लिए लगाया सी, साडे लिए लगाया सी, क्योंकि हालात उस वेले ऐसा सी कि मजलूमां दा जीना ही मुश्किल हो गया सी कि वो साडे लिए नारा लाया सी, सानू बलवान बनाया, सानू शक्तिशाली बनाया। ते अज असीं वो सारियां गल्लां छड्ड के अपनी ऐश प्रस्ती वल लग गए हां। गुरु साहिब जी के दसे हुए मार्ग ते चलण दा साडा कोई हाल ही नहीं है। असीं सोचते ही नहीं कि असीं इस रस्ते के ऊपर तुरना है, क्योंकि इतने तुरना पड़ेगा, एक एक कदम आगे होकर चलना पड़ेगा। जो असी तुरांगे तो फिर ही गुरु साहब ने साड़ी बांह पकड़नी है। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होएंगे। इस प्रकार समूह साथ संगत को अपने आप को भी मैं ये गुजारिश करती हाँ कि असी कोशिश करिए सारे रल मिल के अपने अंदरों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को खत्म करके परोपकार की भावना अपने अंदर लेके असी गुरु साहब की हजूरी के विच आइए, ताकि जो असी एक कदम चलिए कि गुरु साहब वाकई ही सानू थोड़ा कदम अगे लैण वास्ते आउण लई काबिल हो जाए। सानू वो हालात बनाने पैणगे, उस तरह का एटमोसफेयर क्रिएट करना पड़ेगा। सानू अपने अंदरों सानू वो भावना जगानी पड़ेगी ताकि जो गुरु साहब के अंदर
जग जाए तो वह सानू खुद के अपनी गलती ले लें।